यस फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है। घबराए नहीं, एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी पूरा अप्रैल मंथ आपके पास है। मैं तो आज भी कहता हूं कि जो बच्चा आज भी जाग जाएगा वो 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूरी तरह से सही कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। डिबेंचर्स का हमने पार्ट 1 पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं इसके आगे इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या मतलब है? इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन मतलब क्या? टर्म्स मतलब होता है शर्तें। मतलब जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो वो रिडम्पशन की क्या शर्तें रख रही है, इशू की क्या शर्तें हैं और रिडम्पशन की क्या शर्तें। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि जब आप डिबेंचर इशू करेंगे आपको बनाना होगा एक प्रॉस्पेक्टस, राइट? प्रॉस्पेक्टस यानी ब्रोशर। उस ब्रोशर में आपको लिखना होगा आपके डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। आपको लिखना पड़ेगा इसका पैसा आप कब वापस करोगे, डेट ऑफ रिडम्पशन, एग्रीड। इन्वेस्टर नहीं पूछेगा आपसे कि आप पैसे कब वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, कितने वापस करेंगे। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू दो तरह की होती है। या तो आप अपने डिबेंचर्स को पार पे रिडीम कर सकते हैं। पार का मतलब है यस एट फेस वैल्यू। आप उन्हें प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब है मोर देन फेस वैल्यू। सही पहचाना आपने। यानी आपको जो करना है, जो भी आपने सोचा है या जिसकी भी आपके पास सेबी से परमिशन है, वो आपको इस प्रॉस्पेक्टस के साथ पूरा बताना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हर डिबेंचर के साथ एक फिक्स होता है परसेंट, कितना ब्याज है वो आपको बताना पड़ेगा। कब कब पे करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट, हाफ ईयरली देंगे, क्वार्टरली देंगे, ईयरली देंगे, टैक्स डिडक्टेड रेट सोर्स है कि नहीं है तो कितना है। ये सारी चीजें आपको इसमें प्रॉस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। अब ये टॉपिक इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है कि हर एक डिबेंचर जो इशू हुआ है वो रिडीम होगा। यानी हर एक इंसान जो धरती पे आया है उसको जाना भी खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तो जब कोई डिबेंचर इशू हुआ मतलब कंपनी ने पैसा बोरो किया। अब जब वापस करने की बात आएगी, जिस दिन अपने को पैसे रिटर्न करने, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पैसा वापस। ये है लोन लेना, ये है लोन वापस करना। एग्जैक्टली, इशू मीन्स डिबेंचर दो, पैसे लो। रिडम्पशन मीन्स डिबेंचर वापस लो, पैसे दो। सिंपल सी बात है, लोन है। अब क्या क्या संभावना है देखिए। डिबेंचर्स इशूड एट पार का मतलब है फेस वैल्यू पे इशू किया। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू किया। मान लीजिए अपन फेस वैल्यू 100 रखें थोड़ी सी देर के लिए, 100 रुपए का डिबेंचर। अब अगर मैं 100 का 100 में इशू करता हूं तो इसे कहेंगे इशूड एट पार। मैं 100 का 105 में इशू करता हूं या 100 से कुछ भी ज्यादा तो इसे कहेंगे इशूड एट प्रीमियम। और अगर मैं 100 का डिवेंचर 95 में इशू करता हूं तो इसे कहेंगे इशूड इन डिस्काउंट। कम में इशू करना डिस्काउंट, ज्यादा में इशू करना प्रीमियम, सेम प्राइस पे इशू करना एट पार। अब रिडम्पशन अगर मैं पब्लिक से कहूं, इन्वेस्टर से कहूं, मनी लेंडर से कहूं, मेरे अन्नदाता से, मुझे जो लोन दे रहा है उससे मैं कहूं कि देख भाई, तूने अगर डिबेंचर कितने का भी खरीदा हो, वापस करते समय मैं तुझे फेस वैल्यू रिटर्न करूंगा। फेस वैल्यू 100 है तो ये कहलाता है रिडीमेबल एट पार। तूने मुझे कितने दिए थे मुझे मतलब नहीं है। 100 रुपए का 100 में खरीदा था मुझसे कि 105 में खरीदा था कि 95 में, मैं तुझे 100 रिटर्न करूंगा। ये फेस वैल्यू है, पार पे रिडम्पशन है। अगर मैं प्रॉमिस करूं कि नहीं भाई मैं तुझे 108 रुपए दूंगा
तो 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में, 100 रुपए यानी उसकी फेस वैल्यू के बदले में मैं तुझे 108 दूंगा। तो मैं 8% यानी 100 रुपए पे 8 रुपए ज्यादा देने की बात कर रहा हूं। ज्यादा मतलब प्रीमियम। अब क्या होगा, जो डिवेंचर आप पार पे इश्यू करते हैं उन्हें आप पार पे रिडीम कर सकते हैं। यानी कहलाएगा इश्यू भी पार पे हुए, रिडीमेबल भी पार पे। इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। जो डिवेंचर आप पार पे इश्यू करते हैं उन्हें आप प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। यस, यानी आप बोरो करते समय 100 के बदले 100 लीजिए, मगर रिटर्न करते समय 100 के बदले में ज्यादा रिटर्न कीजिए। ऐसा क्यों करेगा भाई कोई? अरे भाई, जब फंड्स की जरूरत होती है तो जिसको जरूरत होती है उससे पूछिए उसका वैल्यू क्या है। वो कुछ भी शर्तों पे पैसा उठाने को तैयार होता है, तो उसको अगर उस समय आसानी से इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो शायद ये जो 8% बोनस या एक्स्ट्रा अमाउंट हम देने की बात कर रहे हैं, इसके थ्रू वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींच सकता है। यानी कंपनी की माली हालत, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी अपने डिबेंचर को देते समय 100 में बेच रही है, लेकिन जब वापस लेगी रिडम्पशन पे तो बदले में 108 देगी। तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 108 रुपए दूंगा। ये मजबूर कंपनियों को करना पड़ता है, या मार्केट जब बहुत खराब होता है या दिन जब बहुत खराब चल रहे होते तब ऐसा करना होता है। तो क्या केसेस बन गए भाई? इशूड एट पार, पहला केस इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। लेकिन जिसे आप पार में इश्यू कर रहे हैं उसे प्रीमियम पे भी तो रिडीम कर सकते हैं। तो क्या केस बना? मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। जिसे मैंने पार पे इश्यू किया 100 का 100 में, उसको मैं रिडीम्ड एट प्रीमियम भी तो कर सकता हूं कि नहीं भाई? शाबाश। यहां इसका क्या मतलब है? फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 100, रिडीमेबल वैल्यू 100। जब 300 एक साथ आ जाए, 3 सेंचुरी, इशू फेस वैल्यू 100 रुपया है, 100 में मैं इशू कर रहा हूं, 100 में ही मैं उसे रिडीम करूंगा। जब तीनों वैल्यू सेम हो तो केस कहलाएगा इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। मगर 100 का डिवेंचर इशू 100 में हुआ, रिडीम 108 में होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 100, 108 फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू, यानी कितना वापस करेंगे। ये हुआ इसका मिला इन दोनों से। अब ये आया कि अगर मैंने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, यानी 100 का डिवेंचर मैंने 105 में इशू किया, तो मैं उसे कैसे रिडीम करूं? क्या मैं उसे पार पे रिडीम कर सकता हूं? आंसर है हाँ। जो प्रीमियम पे इशू हुआ वो पार पे रिडीम हो सकता है, और जो प्रीमियम पे इशू हुआ वो प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकता है। मतलब 100 का डिवेंचर अगर आपने 105 में इशू किया है तो आप उसे 100 में भी रिडीम कर सकते हैं, और 105 या 100 से कुछ भी ज्यादा पे भी रिडीम कर सकते हैं। 105 हो सकता है, 102 हो सकता है, 108 हो सकता है, कुछ भी। रिडम्पशन प्रीमियम और इशू प्रीमियम सेम हो, ये बराबर नहीं कि यहां मैंने 5% प्रीमियम लिया तो मैं इधर भी 5% लूं, इधर 8 भी दे सकता हूं, मैं 1% भी दे सकता हूं, 10% भी दे सकता हूं। तो केस क्या बना? इसका उन दोनों से मिलन। तीसरा केस इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट
पार। वेरी गुड। चौथा केस क्या बना? इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। देख लीजिए आपके सामने है ये सारे एग्जाम्पल्स। अब नंबर आया डिस्काउंट का। मैंने अगर डिबेंचर सस्ता बेचा है, मेरी मजबूरी के कारण 100 के डिबेंचर को मैंने 95 में बेचा है, तो मैं इसे रिडीम करते समय मेरे पास डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट कर लेना चाहिए। कैन द डिबेंचर्स बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट? आंसर इज नो। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट बिकॉज ऐसा मार्केट आपको सपोर्ट कभी नहीं करेगा कि तुम मुझे 100 रुपए उधार दो, मैं तुम्हें 90 रुपए रिटर्न करूंगा। वाह वाह वाह, हंसने की बात है। ऐसा नहीं होता। अगर तुम किसी से 100 रुपए ले रहे हो तो 100 वापस करो या 1-2 रुपया ज्यादा वापस करो, कम का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो बात अलग है कि आप ड्यू डेट से पहले पैसे वापस करके सामने वाले से बार्गेनिंग करके कुछ डिस्काउंट ले ले, मगर इन जनरल डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे इशू तो हो सकता है मगर रिडम्पशन नहीं हो सकता, ये नोट कर लीजिएगा। डिस्काउंट पे डिबेंचर्स का इशू होता है, रिडम्पशन नहीं होता। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट पे जो इश्यू होंगे वो पार पे रिडीम हो सकते हैं क्या? हाँ। डिस्काउंट पे जो इश्यू हुए वो प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं क्या? हाँ। तो फिर केस नंबर 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। यानी मैंने 100 रुपए के डिबेंचर को 95 में बेचा था, मगर लौटाते वक्त मैं 100 रुपए रिटर्न करूंगा। 100 का 95 में बेचा, 100 वापस करूंगा। यानी तुम मुझे 95 दो और मुझसे वापस 100 ले जाओ। नंबर 6, इशूड एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे इशू, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा लॉस वाली सिचुएशन होती किसी कंपनी के लिए कि एक ऐसा डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, उसे 95 में इशू किया, 5 का चूना तो यहां लग गया, 5 का नुकसान तो इशू पे ही हो गया, और ऊपर से हम बोल रहे हैं कि हम 103 रुपए आपको देंगे रिडम्पशन पे, यानी 3 वहां एक्स्ट्रा देंगे, 5 का चूना, अभी 3 का बाद में टोटल 8 रुपए का नुकसान लगेगा। चूना लगना, इन्हें लॉस होना, टोपी पहनाना, तो अपने को मार्केट ने टोपी पहना दी। सिचुएशन मार्केट की खराब है, हम क्या करें? टेम्पररी फेज है साहब, इसे निकालना है तो निकालने के लिए हम मजबूर हैं, हम तैयार हैं कि हम उधार लेते समय कम ले लेंगे, देने में ज्यादा लौटा देंगे। एक बार हमारी कंपनी उस कठिन पीरियड से निकल जाए फिर हमें ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे समय में हमारा साथ दिया उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि वो खराब समय में हमारी कंपनी के साथ खड़े हुए और हमारे डिबेंचर्स को उन्होंने डिस्काउंट पे भी खरीदा, हमारे डिबेंचर्स को उन्होंने पार पे भी खरीदा, प्रीमियम पे भी खरीदा। शाबाश। तो ये एक जो चार्ट नजर आ रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये जो 6 कंडीशंस नजर आ रही हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज अब आपको मेरे साथ सीखना है। कितने केस? 1 2 3 4 5 6, हर केस की 2 एंट्री, 6 केस की 12 एंट्री। बीच में आएगा लॉस ऑन इश्यू। लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ कैसे करते मैंने बताया था। लॉस ऑन इश्यू को एसपीआर से कर सकते हैं। एसपीआर में ना हो या कम हो तो कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व भी ना हो या कम हो तो बुद्धम शरणम गच्छामि, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का इस्तेमाल करिए। चलिए
आशा है आपने ये चार्ट पूरा नोट कर लिया होगा। अब हम एंट्रीज लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आपसे निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, रिवाइंड करो, इसे पढ़ो, समझने की तैयारी करो। यस फ्रेंड्स, तो आ जाओ वापस। उम्मीद है आपने रिवाइंड करके 8 केसेस का, वो जो 6 केसेस का चार्ट मैंने बनाया था, पूरी थ्योरी बनाई थी, देख ली होगी। जरूरी होता है बेटा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमको टॉपिक की क्लैरिटी भी समझ में नहीं आती और हम पहुंच जाते हैं उसके कॉम्प्लेक्स लेवल पर। वो सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, आपके सामने मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, उसे आप ध्यान से देखें। आपकी सुविधा के लिए एक्स लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर्स, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5000 है, 8% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इशू कंडीशन है एट पार, यानी पार पे इशू किया है। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट पार, रिडीम भी पार पे होंगे, पार पार, तू इस पार मैं उस पार, एट पार एट पार। कब रिडीम होंगे? ऑन 1 अप्रैल 23 को रिडीम होंगे, यानी कि 2020-21, 21-22, 22-23, 3 साल डिबेंचर्स की उम्र है। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे और 8% इंटरेस्ट कंपनी देती रहेगी। हाँ, अगर इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि हाफ ईयरली देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, ईयरली देते हैं, तो एनुअली तो देना ही देना है। डिबेंचर इंटरेस्ट is charged against profit and you have no choice to say no to it। चाहे लॉस भी हो तो देना पड़ता है, तो साल में एक बार तो बनता ही बनता है। अब पहले केस की एंट्री क्या होगी? इशू के टाइम पे हमें क्या लिखना होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा सवाल पूरा। सोल्यूशन ये है, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। एक फॉर्मेलिटी वाला कॉलम हम लेजर फोलियो का भी बना डालते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन से दिन इशू किए? हमने इशू किए हैं 1 अप्रैल 2020। पिछला वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, तो ये लंप सम इशू हो गया। लंप सम इशू हो गया तो एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 डिबेंचर 100 वाले, यानी 5 लाख। यस, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो 5000 डिबेंचर 5 लाख रुपए की। ये इशू की पहली एंट्री होगी। पैसे लेने के बाद पैसा ट्रांसफर, ट्रांसफर की एंट्री भी आपको पता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से पैसा उठाइए, वेरी गुड, और इसे ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? डिबेंचर अकाउंट खोल लीजिए अपनी बुक्स में। डिबेंचर इज ए लायबिलिटी अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो पैसा लीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। चूंकि ये डिबेंचर 3 साल बाद रिडीम होंगे, वो भी पार पे, तो कोई लॉस भविष्य में होने वाला है नहीं, तो हमें अभी उस तरह की किसी लॉस की कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में होने वाले लॉस की जानकारी आज हो जाए तो उसे आज बुक करना पड़ता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट do not ignore anticipated losses. If you foresee any loss, do not ignore it. Do not try to paint the picture better than what it is. जैसा है वैसा दिखाओ, छुपाओ कुछ मत, इन्वेस्टर को कंफ्यूज मत करो। तो यहाँ तो पार पे इशू, पार पे रिडम्पशन, लेते समय भी 100 रुपए ले रहा हूं, देते समय भी 100 रुपए दूंगा, मुझे कोई नुकसान है सच नहीं हो रहा। ये पहला केस खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे केस में कन्वर्ट करूं, मान लीजिए मैं कहता कि रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो क्या होगा? तो क्या कोई बात
बदलती, 100% बदलती। मैं एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, जिसका इशू प्राइस भी 100 रुपया है, लेकिन उसे मैं 105 में रिडीम करने की बात कर रहा हूं। 5% मतलब 100 पे 5, 105 रुपए। तो 5 का मुझे नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। पहली एंट्री तो मुझे यही रखनी है, क्योंकि मैं बेच तो 100 का 100 भी रहा हूं, तो मेरे पास आएंगे तो 5 लाख रुपए। लेकिन मुझे ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए देना पड़ रहे हैं, इसकी चिंता मुझे अभी से करना पड़ेगी। सेकंड एंट्री में बदलाव आएगा, एंटीसिपेटेड लॉस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे उसे बुक करना पड़ेगा। कैसे बुक करूंगा मेरे दोस्तों? देखिए आपके सामने बताता हूं। ट्रांसफर एंट्री लेके आओ। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम केस। बी आ गया आपके सामने। फर्स्ट एंट्री 100 का 100 में बेचा, 5000 डिवेंचर, हर एक 100 रुपए का 5 लाख आ गए। अब ट्रांसफर करते समय 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। टू 8% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। आपको बताया था पिछली क्लास में मैंने कि डिवेंचर अकाउंट कभी भी डेबिट क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से ही होगा। मगर ये क्या किया सर आपने? 105 में रिडीम करना है, 5 रुपए की तो आपने कोई चर्चा ही नहीं की। 100 की एंट्री तो बना दी आपने, फेस वैल्यू तो बुक कर ली। एक्स्ट्रा 5 रुपए की कोई बुकिंग करना पड़ेगी कि नहीं? सही है, करना पड़ेगी। कैसे करना पड़ेगी? वो जो 5 रुपए मुझे बाद में देने हैं, राइट, उसका मुझे आज से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उस लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। मुझे दिख रहा है कि 3 साल बाद मुझे 5 लाख का 5% यानी 25,000, एक डिवेंचर पे 5 रुपए, 5,000 डिवेंचर पे 25,000 रुपए ज्यादा वापस करना पड़ेंगे। लिए कम दूंगा ज्यादा, नुकसान मेरा है, तो उस नुकसान को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता मेरे दोस्तों, उसे बुक तो करना पड़ेगा। तो कैसे बुक करते हैं? देखिए ध्यान से, बोर्ड पे नजर रखिए। आपको इस एंट्री के अंदर एक अटैचमेंट लगाना, ये रहा वो अटैचमेंट। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 25,000, ये तो लॉस के नाम से डेबिट हो गया। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये लायबिलिटी अकाउंट खोल दिया हमने भैया 25,000 का, देख लीजिए। तो एक तो खुला लॉस ऑन इश्यू, एक खुला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कुछ नहीं करना पड़ा। उस एंट्री में बस एक अटैचमेंट डालना पड़ा, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि भविष्य में जो 25,000 एक्स्ट्रा देने हैं उसकी तैयारी भी हमने अभी से करके रख दी। हमने अपनी बुक्स में 2 लायबिलिटी अकाउंट्स खोल लिए, लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर, लायबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। डिवेंचर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपीयर करेगी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यस, ये हो गया केस में। अब मुद्दे की बात, अगर तुमने लॉस ऑन इश्यू अकाउंट खोला है अपनी बुक्स में, तो इसे तुम्हें राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, बिना बोले बिना कहे, क्वेश्चन में उसकी बात हो या ना हो। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा, लॉस ऑन इश्यू को खुला छोड़ के मत आइएगा। लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करिएगा। कैसे राइट ऑफ करेंगे? ढूंढो, आपके क्वेश्चन में कहीं एसपीआर अकाउंट आया क्या नजर? नहीं है। कैपिटल रिजर्व है? नहीं है। तो
तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से इसको इस साल के एंड में यानी 31 मार्च 2021 ये जो लॉस डेबिट हुआ है ये चला जाएगा क्रेडिट में, एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू। उम्मीद है आपको ये दूसरा केस भी समझ में आ गया। अब अगर कंपनी ने लॉस को फर्स्ट ईयर में बुक करके राइट ऑफ भी कर दिया है तो लॉस की झंझट तो खत्म हो गई, लायबिलिटी अकाउंट रेडी है। 3 साल बाद 5 लाख भी दे देंगे, 25,000 भी दे देंगे, होल्डर को पे करेंगे 5,25,000। वेरी गुड। अब सोचिए इसमें केस नंबर 3 लगा के मान लीजिए यहां पर होता कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये 10% प्रीमियम पे इशू है, इशूड एट 10% व्हाट 10% प्रीमियम on 1/4/2020 redeemable at par on 1st April 23। यानी ये केस कौन सा आ गया, इशूड एट प्रीमियम redeemed at par। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा, ये केस 3 में लिख लेना VVINP। 3 मार्क का क्वेश्चन तो यहां से आएगा। इशू करे हैं प्रीमियम पे, रिडीम करेंगे पार पे, यानी फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110, रिडीमेबल वैल्यू 100। तो एसएच कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने 100 का डिबेंचर 110 में बेच के कोई वाहवाही नहीं लूटी है, प्रीमियम लिया है, पब्लिक से लिया है प्रीमियम। तो वो जो प्रीमियम हमने पब्लिक से लिया है ना, देख लीजिए उसको अपने को बुक करना पड़ेगा। हमने 5,000 डिबेंचर 100 वाले बेचे, यानी 5,000 डिबेंचर 100 के 10% प्रीमियम पे यानी 110 में बेचा। तो 110 इंटू 5,000 करेंगे तो हमारी जेब में 5,50,000 रुपए आएंगे। तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। बार बार बताना नहीं चाहता है आदमी तुम लोगों को, लेकिन बता देता हूं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तभी यूज करते हैं जब डिबेंचर लमसम में इश्यू होते हैं। ऐसा लग रहा है कि घुस से पकड़ के निकाल पढ़ ले, लिख ले भाई, अभी भी लिख ले, मौका है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डिबेंचर से, थ्योरी पढ़ लो, निवेदन है पढ़ लो। तीसरा केस हो गया। तो तुमने 5,000 डिबेंचर 100 वाले 110 में बेचे, 5.5 लाख रुपए तुम्हारी जेब में आए। नुकसान कुछ नहीं हुआ, फायदा ही फायदा हुआ है। तो प्रूडेंस का कोई रोल नहीं, ट्रांसपेरेंटली 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 कहा है बार बार। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर चलता है, 5 लाख आएगा। एक्स्ट्रा रुपया जो तुमने लिया वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 50,000। एसपीआर अकाउंट बन गया। एसपीआर तुम्हारा कैपिटल गेन है, ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये तुम्हारी लायबिलिटी है बेटा। डिबेंचर जो है उसके पैसे तुमको वापस करना है, इसलिए इसको बोलते हैं लायबिलिटी। और इस पैसे को तुमको खुद वापरना है अपने लिए, अपनी कंपनी की भलाई के लिए, अपने शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिफंडेबल कैपिटल गेन। इसको कैपिटल लॉसेस के लिए यूज कर सकते हो। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 SPR can be used for several purposes।
तीसरा टॉपिक मेरा खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं आ रहा हूं केस 4 पर। केस 4 में आएगा इशूड एट प्रीमियम। अगर आप रिडीम्ड एट बी क्या होगा? यस, रिडीम्ड एट प्रीमियम यानी दोनों तरफ प्रीमियम। ये BBBIMP है, ये 3 मार्क का यहां से तो आएगा ही आएगा। केस डी आप लिख के रख लो कॉपी में, लिख के रख लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सी कंडीशन से आने की संभावना है? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमको भी मजा आता है ये टॉपिक पढ़ाते समय, क्योंकि इसकी क्वेश्चंस की जब पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो यार मैं तुम्हारी जगह होता है ना तो रट लेता, 100 बार एंट्री करके करके खत्म करता कि ला 3 तो दे भाई। चलो, तो 14 केस, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन। 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया और हमने बोला कि रिडीमेबल एट 107 सपोज, कुछ भी हो सकता है बेटा। प्रीमियम 100 से ज्यादा को प्रीमियम ही बोलते हैं। अगर इसमें 100 रुपए फेस वैल्यू है और 7 रुपया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 100 + 7, तो मुझे भविष्य में नुकसान तो हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं हो रहा? 100 का डिवेंचर मैंने इशू भले ही 110 में किया, ओवरऑल आप सोचोगे मुझे प्रॉफिट है तो मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन जिस डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है मैंने इशू 110 में किया, लेकिन मुझे वापस उसके 107 करने हैं। यानी अगर फेस वैल्यू से तोलूं तो 7 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसमें 100 तो ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू है और 7 है प्रीमियम और रिडम्पशन। ये जो एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा इसका मुझे यहाँ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म यहाँ आने वाली है। 5 स्टार एंटे 5 लेजर खुलेंगे, इसलिए तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं देते, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, पहले तो साधारण ट्रांसफर 1% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 ऊपर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर लीजिए, खत्म करिए इसका खेल। 8% डिवेंचर अकाउंट, बार बार बता चुके हैं डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो यहाँ फेस वैल्यू लिख दीजिए 5 लाख। 10% प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम ऑन इशू आपका SPR होता है, SPR अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दीजिए। ये 3 चीजें तो पिछले केस की कॉपी हो गई, वैसी की वैसी। नया क्या है? नया ये ना मेरे दोस्त, 7 रुपए देना ना एक्स्ट्रा। दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये 7 रुपए की दुख होने वाली एंट्री क्या है? 7 रुपए के दुख की एंट्री, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट 7 रुपया पर डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर के 35,000। देख लो प्यारे बच्चों, 5 स्टार एंट्री 1 2 3 4 5 BBBIMP 3 नंबर में आएगी। क्यों? ये अटैचमेंट लगा दिया बस, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। केस 3 पे जाके देखो, 3 में ये दो नहीं थे, तो जो वहां हुआ उससे एक कदम आगे। अब क्या करें? हाँ देशपांडे सर, DP सर की क्लास, आपने क्या बताया था? लॉस ऑन इशू को कभी खुला नहीं छोड़ के जाना। कुत्ता अगर आवारा हो जाए तो उसे गोली मार देना पड़ती है, वरना वो काटेगा तो दिक्कत देगा। लॉस ऑन इशू को कभी खुला ना छोड़े, खत्म करें। कैसे खत्म करें? इसे खत्म किया जाता है फर्स्टली थ्रू SPR। चेक करो है क्या? हाँ जी, है भी और बहुत सारी है। 35 का लॉस, 50 की SPR, उसी से काम हो जाएगा।
तो मुझे कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, यहीं से काम हो जाएगा। तो मैं एक एंट्री और बनाऊंगा, ईयर एंड जब करूंगा, बुक्स क्लोज करूंगा पहले साल की, तो मैं लिख लूंगा भाई लॉस ऑन इश्यू। तो उल्टा करना, SPR क्रेडिट है, इसे डेबिट कर दो, SPR अकाउंट डेबिट। लॉस कितना है उतने रुपए से डेबिट करना, लालची बंदर नहीं बनना कि पूरा पैसा निकाल लिया उसमें से। टू लॉस ऑन इश्यू। आगे बात समझ में? अगर तुम्हारे पास SPR नहीं होती ना, तो ये लोड खसक के स्टेटमेंट ऑफ P&L तक जाता और फिर तुम्हारे नेट प्रॉफिट को कम कर देता। तो तुम्हारा वो जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, जिसका कि तुम इतना गुडविल करते हो मार्केट में, वो कम हो जाती है तुम्हारी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाता, डिविजिबल प्रॉफिट। तुम्हारा शेयर होल्डर नाराज हो जाता, फिर तुम्हारे शेयर की प्राइस गिर जाती बाजार में, फिर तुमको वापस से दिक्कत होती। तो ये SPR को थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू SPR, तुमने हमारी मदद की, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L तक नहीं जाना पड़ा। शाबाश। चलिए केस नंबर 5। अब आते हैं सेकंड लास्ट केस पर, इशूड एट डिस्काउंट। ये तो बहुत खराब बात है, कंपनी को यहाँ पर बहुत दुख होता है कि हमें डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रही भाई, क्योंकि कोई बायर नहीं मिल रहा। हम नई कंपनी है, इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। केस नंबर 5। 100 का डिबेंचर इशूड एट 95, मतलब 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। हमने कहा कि हम तुम्हें 100 रुपए के 100 रुपए ही लौटा देंगे, तुम हमें कम दो, हमारा खून चूसो। 100 रुपए का डिबेंचर हम तुम्हें 95 में दे रहे, तुम हमसे 100 ले जाना, तुम अच्छे बन जाओ इन्वेस्टर, हमारा खून चूसो। 100 में हमें तुम दो 95, लेके जाओ 100, 5 एक्स्ट्रा। वो जो 5 हम तुमको अपनी तरफ से दे रहे हैं ना, वो डिस्काउंट है, कंपनी का नुकसान है। डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस। डिस्काउंट अलाउड, क्लास 11 में पढ़ा है तुमने, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं उसको, है ना। तो अब मैंने तो डिबेंचर कम में इशू किया यार, 5000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 95 का 5% कम कर लो, 4,75,000 का ही फंड फ्लो होगा, कैश इतना ही आएगा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, घबरा मत, ये भी है, गुजर जाएगा। आरंभ है प्रचंड भोज। तो ये देखो साहब, 4,75,000 आ गए मेरे पास, आने ज्यादा चाहिए थे। 100 का डिबेंचर, अगर 100 में बेचता तो 5 लाख आते, कम में बेचा कम आए, लॉस हो गया, डिस्काउंट और इशू। लेकिन मैं वापस तो 100 रुपए करने वाला हूं इशू, रिडीमेबल एट पार बोला है मैंने। तो नुकसान मुझे जितना हो रहा है वो बस डिस्काउंट का ही है, दूसरे नुकसान के लिए मुझे तैयारी कुछ भी नहीं करना है, प्रूडेंस वगैरह की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ट्रांसफर एंट्री लिखूंगा, ये जो क्रेडिट हुआ है इसे डेबिट करूंगा, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो 8% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां तो 475 आए, तो यहाँ 475 भी आ सकते, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होगा। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है, यहां मुझे 5 लाख डालने हैं, तो लाया कम डालने ज्यादा है, लाया 475, बनाना 5 लाख है। तो 5 लाख कैसे बनाओ, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। 25,000 का मेरा नुकसान हुआ, पब्लिक ने मुझे, इन्वेस्टर ने मुझे टोपी पहनाई। 100 का डिवेंचर, देखो ना, अगर 5,000 डिवेंचर 100 में बेचता है 5 लाख आते हैं, है कि नहीं। 475 आए, कम आए कि नहीं 25,000। लेकिन क्या करो यार, दुनिया मजबूरी का फायदा उठाती है। डिस्काउंट
is also a capital loss. Fictitious asset, deferred revenue expenditure. लॉस ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू को बुक में पड़े मत रहना देना, इसे उसी साल खत्म कर देना। कहां से खत्म करोगे अब तुम बोलो, मैं नहीं बोलता। सही है, बिल्कुल पहला सही बोला तुमने, एसपीआर। दूसरा बोलो। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं, पहले कैपिटल रिजर्व। अगर उसमें भी नहीं हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सही बेटा, सीख गए, शाबाश। तो अब मुझे डिस्काउंट ऑन इश्यू को ईयर एंड पे राइट ऑफ करना है। एसपीआर का तो कहीं पता ठिकाना नहीं है, तो चलिए कैपिटल रिजर्व के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू, ये जो ऊपर डेबिट हुआ ना डिस्काउंट, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू 25,000, राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। नहीं करोगे ये एंट्री तो आधा नंबर खो के आओगे। लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू हमारा है, इन्हें खत्म कर दीजिए वहीं पर जहां वो पैदा हुए, वहीं खत्म कर दिए जाने चाहिए। कहां से? एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इन्वेस्टर को गुमराह करने के लिए बैलेंस शीट में ना रखें प्लीज, एसेट साइड पर ना रखें, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो आप बोलोगे बाबा हर उस चीज का जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट होती है, एसेट में आना चाहिए। गंदी बात, ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट केस, केस नंबर 6 क्या है केस नंबर 6? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आओ, बहुत ज्यादा नुकसान इस केस में होने वाला है, एक वीक और लगा लेते हैं। 100 का डिबेंचर्स 95 में तो हम इशू कर ही रहे हैं, रिडम्पशन में हम बोल रहे हैं कि विल बी रिडीमेबल एट 103। 5 का नुकसान अभी, 3 का नुकसान बाद में कभी भी नुकसान होगा तो आपको प्रूडेंस की याद आएगी। प्रूडेंस को हिचकियां लगनी चाहिए। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। 6 केसेस बताए मैंने आपको, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। 6 फेस वैल्यू 100। पहला 2 केस क्या था? इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। Issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at premium. Issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium. ध्यान से, ये मैंने टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, ध्यान से इस कॉलम की तरफ नजर दौड़ाइए। जहां जहां आपको 100 से बड़ा नंबर दिख रहा है उसे एनसर्कल कर लीजिए। बस इन्हीं में लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करना रहेगा। इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये आखिरी वाले कॉलम को देखिए, जहां 100 से ऊपर है तो 6 में से 3 बार ऐसा हुआ है। आउट ऑफ 6 ओनली 3 टाइम्स issued at par, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium, and issued at discount, redeemed at premium. तो ये अपन कर रहे हैं आखिरी वाला केस। मैंने इशू किए तो मुझे कम पैसे मिले, मैं एंट्री बनाऊंगा मेरी बुक में 1/4/2020। इस अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट। ये यहाँ क्रेडिट हुआ था बेटा, यहाँ डेबिट कर दिया 4,75,000 से। देख लो आप, कैंसिलेशन इफेक्ट टू व्हाट? 8% डिबेंचर अकाउंट, उसमें तो फेस वैल्यू आएगी, बार बार बताया सर ने। अपन ने 100 का डिबेंचर 95 में बेचा है, मतलब 25
5,000 का अपने को लॉस हुआ डिस्काउंट के नाम का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट के नाम का नुकसान कितना हुआ? 25,000। क्या ये एंट्री पूरी हो गई? वैसे देख तो पूरी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से पूरी नहीं हुई। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है तो 100 के बदले में 103 रुपए वापस करने हैं, तो उन 3 रुपयों का प्रोविजन बनाओगे कि नहीं? बनाना पड़ेगा। कितना 3 रुपए का प्रोविजन? SPR तो यहां है नहीं, अपने को बनाना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू। अरे मैं लाल से लिख रहा था ना, अच्छा तो लाल से लिखता हूं ना, अटैचमेंट, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 3 रुपया, एक डिबेंचर का 3 रुपया, 5,000 डिबेंचर का 15,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 15,000। ये लाल से जो लिखा है ये एक अटैचमेंट जोड़ा हमने, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पिछले भी 2 केसेस में आपको मैं अटैचमेंट जोड़ के बता चुका हूं। लॉस ऑन इश्यू तभी खुलता है जब कोई रिडम्पशन 100 से ज्यादा वैल्यू पर हो रहा हो। 100 का 100 में या कम में तो नहीं, लेकिन 100 से ऊपर में। तो प्यारे बच्चों, ये एंट्री भी 5 स्टार एंट्री बन गई, लेकिन ज्यादा 5 स्टार खाना भी अच्छा नहीं होता, बहुत मीठी होती है, वो शुगर हो सकती है आपको। तो इस 5 स्टार को एज पर रूल हम 4 स्टार में कन्वर्ट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यार देशपांडे सर को तो खुद को नहीं आता, कहां से यूट्यूब पे पढ़ाने आ गए। ऐसा नहीं है, मुझे आता है, मानते हो कि नहीं? ये 2 अकाउंट, दोनों का स्वभाव एक ही है, दोनों फिक्टिशियस एसेट है, दोनों लॉसेस है, दोनों नॉन रिकरिंग लॉसेस है, दोनों कैपिटल लॉसेस है, दोनों का राइट ऑफ करने का प्रोसीजर भी सेम है, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। तो जब इन दोनों में बहुत समानता है तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये दोनों को एग्जिस्ट करे, एक साथ अपीयर करे किसी एंट्री में, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू अगर एक साथ आ जावे तो उन्हें क्लब कर ले, मिला ले, इन दोनों को मर्ज करें। अब मर्ज करने में क्या होगा? डिस्काउंट तो 5 ही रुपया है, टोटल लॉस 8 रुपया है, 5 अभी 3 बाद में होने वाला है। 100 का डिबेंचर 95 में बेचा, 5 का नुकसान अभी हो गया, 3 का नुकसान बाद में होगा, टोटल लॉस 8 है। तो लॉस ऑन इशू 8 रुपए से दिखाएंगे। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? डिस्काउंट ऑन इशू को गायब कर देंगे। कब गायब करते हैं? जब ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। शाबाश। तो 25, 15, 40। ख्याल रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मैं 1 मिनट के छोटे से वीडियोस लेके आ रहा हूँ, 60 सेकेंड्स वाले, जिसमें मैं बात करूंगा उन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस की या उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, बड़े बड़े सवाल को भी बिगाड़ देते। कहते नहीं लोग, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वैसे ही होता है। तो मैंने करीब 100 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कि अमूमन बच्चा गलती करता है, और एग्जाम हॉल में तो जरूर करता है। हम टीचर लोग बोलते हैं हमें सब आता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें भी एग्जाम देने आप कंडीशनड एनवायरनमेंट में बिठाओगे, राइट, टाइम बाउंड होगा, 3 घंटा 2 घंटा खत्म करना है, ये वो, अच्छी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, नरेशन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम भी गलती कर दें। तो कोई परफेक्ट नहीं है, कोई वो नहीं बन गए, भगवान नहीं बन गए। तो 100 एरियाज को, 100 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। मैं 100 एरियाज के 1-1 मिनट वाले छोटे से वीडियोस लेकर आ रहा हूं कल से। आप उन्हें जरूर देखिएगा और उन्हें अपने दिमाग में, अपनी डायरी में नोट कर लेना कि ये गलती सब करते होंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं देशपांडे सर को स्पेशल थैंक्स बोलूंगा कि सर
आपने वो एरिया आइडेंटिफाई करके मुझे बता दिया, इसलिए मैंने एग्जाम में उस पे ध्यान रखा और गलती नहीं की। तो तैयार रहिए उन 100 एक मिनट के प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए, है ना। अभी डिवेंचर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये आधा हुआ है। अब इसके बाद 2 चीजें और बची हैं। कौन सी? इंटरेस्ट का डिस्कशन करना है और अदर देन कैश, फिर खत्म डिवेंचर्स। थैंक यू, नमस्ते।